शब्द अर्थ। पर्व का मतलब है त्योहार। मुबारक का मतलब है बधाई। नुकसानदायक का मतलब है हानिकारक। प्रदूषण रहित का मतलब है स्वच्छ। खतरनाक का मतलब है जिससे डर हो। आंखें खोलना मतलब कि सचेत करना। ज्वलनशील मतलब आग से जलने वाला। प्राण वायु मतलब जीने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन। पावन का मतलब है पवित्र। वातावरण का मतलब है परिवेश। प्रदूषित का मतलब है दूषित। घिनौने का मतलब है घृणा योग्य। श्रुतलेख हेतु त्योहारों, दीपावली, पर्व, रौनक, मोमबत्तियाँ, मिठाइयों, मुबारक, घिनौने, सत्यार्थी, आँखें। मौखिक प्रश्नों के उत्तर। प्रस्तुत पाठ किसके विषय में है? तो प्रस्तुत पाठ प्रदूषण के विषय में है। दीपावली पर पटाखे चलाना उचित है या अनुचित? तो दीपावली पर पटाखे चलाना अनुचित है। पटाखों से वायुमंडल में क्या फैलता है? तो पटाखों से वायुमंडल में प्रदूषण फैलता है। अब बच्चों लिखित क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मानिक दीपावली कैसे मनाना चाहता था? तो मानिक दीपावली को धूमधाम से पटाखे जलाकर मनाना चाहता था। उसने अपने पिताजी से खूब सारे पटाखे लाने को कहा। मानिक के पिताजी ने मानिक को पटाखे चलाने के कौन से 2 नुकसान बताए? तो मानिक के पिताजी ने क्या क्या बताया? मानिक के पिताजी ने तो पहली बात ये बताई कि पटाखों में एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जो आग के संपर्क में आने पर धुआं और धमाका उत्पन्न करता है। यह धुआं वातावरण में उपस्थित प्राणवायु को प्रदूषित करता है और यही प्राणवायु हम सांस में लेते हैं। इस प्रदूषण प्राणवायु से हमें अस्थमा जैसे रोग हो जाते हैं। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि ये पटाखे बनाने वाले बच्चे बहुत ही छोटे व मासूम होते हैं। इनकी उम्र पढ़ने की होती है मगर वे इस काम में लग जाते हैं और उनका बचपन बर्बाद हो जाता है। वे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, प्रदूषण रहित दीपावली कैसे मनाई जाती है? तो प्रदूषण रहित दीपावली मनाने के बहुत से तरीके हैं। तो इसके क्या क्या उपाय हैं प्रदूषण रहित दीपावली मनाने के? पटाखे न जलाएं, वातावरण को स्वच्छ रखें, दियों को जलाकर सजावट करें, दीपावली पर उपहार मिष्ठान इत्यादि बांटकर दीपावली की मुबारक दें, बम धमाके न करें। सत्यार्थी जी ने बच्चों के बचपन को कैसे बचाया? कैलाश सत्यार्थी जैसे महापुरुषों ने बचपन बचाओ आंदोलन चलाकर अनेक बच्चों को कारखाने से मुक्ति दिलाई है। उन्होंने बच्चों की मजदूरी छुड़ाकर उन्हें शोषित होने से बचाया ताकि बच्चे पढ़ लिख कर महान बन सकें। नीचे दिए गए सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पटाखों से वायु प्रदूषित होती है, सही। बम और अनार चलाने से ही दीपावली की रौनक होती है, गलत। पटाखे बनाने वाले बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, सही। सत्यार्थी जी ने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, सही। दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का सही विकल्प चुनिए। दीपावली त्योहार है खुशियों का, खाने का, पटाखों का। तो दीपावली खुशियों का त्योहार है। दीपावली पर घरों को कैसा रखा जाता है? साफ, गंदा, खाली। तो दीपावली पर घरों को साफ रखा जाता है। पटाखों से वायुमंडल में क्या फैलता है? प्रकाश, धुआं, दोनों। तो पटाखों से वायुमंडल में धुआं फैलता है। दीपावली पर किसको पूजा जाता है? राम, सीता, राधा कृष्ण, लक्ष्मी, गणेश। तो दीपावली पर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। भाषा की बात।
जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे असफलता शब्द में ता शब्दांश प्रत्यय है। नीचे लिखे शब्दों में से मूल शब्द व प्रत्यय अलग करके लिखिए। पटाखों, तो इसका प्रत्यय क्या है? पटाखा मूल शब्द है और प्रत्यय है ओ। प्रदूषित, तो मूल शब्द है प्रदूषण और प्रत्यय है इत। जानकारी, तो इसका मूल शब्द है जानकार और प्रत्यय है ई। ज्वलनशील, तो इसका मूल शब्द है ज्वलन और प्रत्यय है शील। नीचे दिए गए विशेष्यों के लिए एक एक विशेषण लिखिए। पर्व का क्या है? पावन। बात कैसी होती है? अनोखी। हवा कैसी चल रही है? तेज। पटाखे कैसे हो सकते हैं? घातक। नीचे दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। नुकसानदायक, जबकि क्या होता है बच्चों? नुकसानदायक। ये क्या लिखा है? प्रदर्शन। प्रदर्शन थोड़ी ना होता है, ये होता है प्रदर्शन। उत्पादन, उत्पादन नहीं होता है उत्पादन। घातक, घातक नहीं होता है घातक। ओके बच्चों।